नमस्कार मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे YouTube चैनल रजनी बाबा पे। और आज मैं लाइव आया हूं क्योंकि रेलवे में बच्चों के साथ धोखा हो रहा है, गलत हो रहा है, बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। ग्रुप डी वाले बच्चों की बात करें, इनका पीटी और एएलपी का CBT2 एक साथ हो रहा है। ऐसे बहुत सारे तमाम बच्चे जिन्होंने ग्रुप डी का भी एग्जाम दे रखा है और कितनी मेहनत करने के बाद CBT1 क्लियर किया होगा तो वो CBT2 में आ रहे हैं। और अगर वो CBT2 दें तो ग्रुप डी में जो मेहनत करके करोड़ लाख नहीं करोड़ों बच्चों में से उन्होंने शिक्षा हासिल की, एक अपनी सीट पद हासिल किया है, और वो पीटी ना दे, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी है कि एक ही दिन में दो दो बड़ी परीक्षाएं साथ में कैसे हो सकती है। सबसे बड़ा अन्याय है। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूं। मैं एक सही बात बोल रहा हूं कि क्या रेलवे को इतना नहीं पता कि वो बस ये थोड़ी है कि भाई अब दोनों एकदम होगा तो भाई बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे। यार कितने ऐसे गरीब बच्चे होंगे जिनका जीवन बर्बाद होगा। कितनी बड़ी मुश्किल में जाकर उन करोड़ों बच्चों में से एक बच्चे ने अपनी सीट हासिल किया आरआरबी ग्रुप डी में। 1 करोड़ प्लस फॉर्म भरे जाते हैं, यहां पर 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म भरे गए थे। क्या 1 करोड़ में से मैं कह रहा हूं एक बच्चे की उस पद की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर वो बच्चा इस एग्जाम को दे तो ये छूट जाए और इसको दे तो ये छूट जाए, और दोनों मेहनत से ये एग्जाम क्लियर करके वो पीटी दे रहा है, यहां CBT1 क्लियर करने के बाद वो CBT2 दे रहा है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो आप लोग मुझे तो जानते होंगे, मैं इस चैनल पर रीजनिंग पढ़ाता हूं। ग्रुप डी रेलवे में एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी इन सब की फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराने के लिए चैनल बना है, हमेशा डेडिकेटेड है। तो आप लोग इस चैनल पर अगर आप देखते होंगे तो शाम को 8 बजे मैं रेगुलर पढ़ाता हूँ रेलवे के लिए और फ्री कंटेंट डिलीवर करता हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना जो नए साथी हो। गड़बड़ी मेरे भाई एक दो बच्चों के लिए लाखों छात्रों के सवाल है, लाखों छात्रों का सवाल है। संकट है 28 जुलाई का महाचक्र, बोलो कैसे सर। देखो आरआरबी ग्रुप डी और एएलपी CBT2 का दोनों का जो पीटी है यानी और CBT2 दोनों एक साथ कराया जा रहा है, जिस वजह से लाखों छात्रों का भविष्य अब दरार पर आ चुका है कि सर मैं ये करूं या ये करूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ, अचानक से एक फैसला आया कि उम्मीद से पहले कि पीटी जो है भाई, अभी पीटी का कोई चर्चा नहीं थी कि कब होगा, पर पीटी का एकदम से दे दिया कि 2026 की नई भर्तियों का दबाव पड़ रहा है, इसलिए रेलवे जो है रिक्रूटमेंट बोर्ड प्रक्रिया में अचानक से तेजी करेगा और ग्रुप डी पीट की जो पैड जो आपका होता है पीटी, इसकी तारीख है अचानक से इन्होंने ऐलान कर दिया। ठीक है भैया, इन्होंने कहा किसी भी छात्र को इतनी जल्दी तारीखों की उम्मीद वैसे तो नहीं थी, पर जिससे तैयारी और शेड्यूल दोनों हड़कंप भी मच गया। मचा कैसे सर, क्या हुआ, एक ही दिन में दो बड़ी इम्तिहान आपका कराया जा रहा है, ग्रुप डी का पीटी और आपका एएलपी का CBT2। तो छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो हो गई 28 जुलाई। आइए समझाता हूं क्या हुआ, कहां पर ऐसा हो रहा है। देखो एक छात्र को 2 मौके मिले, बस उसको चुनना पड़ रहा है कि वो क्या चुने। अगर वो एएलपी में CBT1 क्लियर करके आया है, अगर बच्चा वो CBT2 चुने तो ग्रुप डी का एग्जाम जिसमें 1 करोड़ बच्चों के साथ मेहनत करके वो आया था वो घट जाएगा। और अगर बच्चा ये सोचे कि चलो ग्रुप डी का पीटी नहीं देता हूँ, एएलपी अच्छी पोस्ट है, मैं इसमें ज्वाइन कर लेता हूँ तो इसको देता हूँ, तो आपने एएलपी CBT2 एग्जाम ही तो देने जा रहे हो, सिलेक्शन तो नहीं होगा। यहाँ तो सिलेक्शन हो चुका है, सिर्फ रनिंग रह रही है। यहाँ पर अगर आपका CBT2 नहीं क्लियर हुआ तो आप ना यहाँ गिराओगे ना यहाँ गिराओगे। तो बच्चे बड़ा सस्पेंस में है। माना कि ये ड्रीम जॉब होती है, सपनों की नौकरी होती है, CBT1 बहुत कठिन होता है, इतने लाखों बच्चों में से निकल के आना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। अब कैसे इतने बच्चों में से निकल के यहां तक आए वो भी तो अपन लोग को जानना पड़ेगा ना, तो कैसे हुआ। पर अगर वो बच्चा ये सोचे कि चलो एक काम करते हैं, CBT2 को छोड़ देते हैं, एएलपी ग्रुप डी पीटी को अपना ज्वाइन कर लेना है, तो सरकारी नौकरी तो आपकी पक्की हो चुकी है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है। अब बात क्या, सिर्फ रनिंग रह रही है, यानी फिजिकल टेस्ट आपका रह रहा है, तो फिजिकल टेस्ट बस आपको करना है। तो फिजिकल में अगर मैं बात करूं मेहनत की, तो भाई आपका फिजिकल टेस्ट के लिए महीनों की पसीना आपने बहाया है भाई, इसको कैसे छोड़ दो। बहुत बड़ा सस्पेंस हम लोग के बीच आ चुका है। और ये जो गड़बड़ी हुई है, ये अभी रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज के जोन का अभी नोटिस आया था, ठीक है भाई, 21 तारीख को। इसी नोटिस में गड़बड़ी हुई है, ठीक है।
एक मतलब ये तो पहले ही बन जाता है, पर इसमें डीएसए ग्राउंड प्रयागराज है आपका, यहाँ पर 25 से 28 जुलाई के लिए आपका रनिंग के लिए ये चुना गया है। ये आपका रेलवे स्टेशन के पास ही है, तो यहाँ पर 25 से 28 जुलाई चुना गया। पर गड़बड़ी ये है कि 25 तारीख ठीक है, 26-27 जुलाई वालों का तो राहत है, पर 28 जुलाई वालों के लिए क्या होगा? क्योंकि 28 जुलाई में क्या हो गया, योग्य छात्रों के साथ अन्याय। लाखों परीक्षार्थी हैं जो कड़ी मेहनत करके यहां तक आए हैं, सीबीटी 1 पास किया है, 90% काबिलियत है उनके अंदर, पर 28 जुलाई को वो क्या करें? आप बताइए बच्चों को क्या करना चाहिए? आपका क्या फैसला है? आपको क्या लगता है, क्या इसमें बच्चों को आवाज उठानी चाहिए, या हमारा रेलवे बोर्ड उसको खुद समझना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो एलपी में भी जाना चाहते हैं, पर उसको ये थोड़ी ना पता है कि सीबीटी 2 क्लियर। भाई आप तो ये चाह रहे कि भाई एक बच्चा दो दो जगह क्यों बैठेगा, एक जगह बैठे। अरे एक जगह तो बैठे, पर उसको सुनिश्चित थोड़ी ना है कि वो सीबीटी 2 क्लियर ही कर देगा। रेलवे चाह रहा है कि एक बच्चा दो दो जगह बैठेगा। अरे दो दो जगह बैठेगा, अपनी मेहनत से बैठ रहा है ना। और दो जगह बैठेगा कैसे? जब उसका सीबीटी 2 क्लियर होगा तब बैठेगा ना। ग्रुप डी तो उसका क्लियर हो जाए एक बार। तो ये छात्रों की असफलता नहीं है मेरे भाई, सिस्टम की गड़बड़ी है, सिस्टम की गलती है। भारत के भविष्य जो मेहनती छात्र होते हैं उनके साथ ऐसा ही होगा। इस वजह से बच्चों का जो मानसिक परेशानियां होंगी, उससे एग्जाम में प्रेशर पड़ेगा, चीजें फिर भी गड़बड़ी होगी, बच्चा सोचने में मजबूर हो जाएगा। अब इसके बारे में क्या आपका सोचना है, एक बार कमेंट करके बताओ। समाधान बेहद आसान है। रेलवे भर्ती बोर्ड, हमारी सीधी अपील उनसे ये रहेगी कि 25, 26, 27 को आपका एग्जाम है, ठीक है आप कराओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको यथावत रखो ऐसे। 28 जुलाई के एग्जाम को, जो 28 को पीटी है आपका, उसको एक दिन बढ़ा दो। उसकी एक, भाई आप दोनों की डेट मत चेंज करो, आप सिर्फ ग्रुप डी का जो पीटी है उसको, मैं मेरा तो यही ओपिनियन है, आपका क्या है कमेंट करके बताओ। 28 जुलाई को जो आपका पीटी है, हम दोनों को नहीं बदलना चाह रहे। एएलपी आप अपना समय पे कराओ, ठीक है, एएलपी की डेट 28 जुलाई है, हम ठीक है, हम मानते हैं, रखो उसको। बच्चा एक दिन पहले पीटी यहाँ चला जाएगा, एग्जाम दे आएगा, अगले दिन जाकर अपना फिजिकल मार देगा, तो उसको दोनों अपॉर्चुनिटी है। तो 28 जुलाई के बाद अगर आप 29 जुलाई को रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे किसी भी छात्र का नुकसान भी नहीं होगा और दोनों परीक्षाएं शांतिपूर्वक चलेगी। वरना फिर आपका वही होगा, फिर आपका ट्विटर कैंपेन होगा, फिर आपका बच्चा रोड पे उतरेगा, तो वो जहाँ जब तक चीजें वो अच्छी नहीं है। तो सीधी अपील हमारे रेलवे डिपार्टमेंट से रहेंगी, जो भी टीचर हमारी वीडियो को देख रहे हैं या जो भी स्टूडेंट हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी टीचर इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा है, मैं आपसे कहूंगा इस वीडियो में हर एक उन टीचर को टैग करिए। और मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि सभी टीचर से निवेदन है कि इसके ऊपर आवाज उठाई जाए, ठीक है, क्योंकि किसी एक के कहने से कुछ नहीं होगा, आप सबको साथ देना होगा, साथ आना पड़ेगा। यहाँ पर हमारी बात नहीं है, यहाँ पर बच्चों के भविष्य की बात है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कितने मेहनत करने के बाद आज बच्चा यहाँ तक पहुंचा है, जिसने सीबीटी 1 क्लियर किया, ग्रुप डी में करोड़ों बच्चों के बीच में उसने सिलेक्शन लेकर पीटी तक पहुंचा है, और इतनी हाई कट ऑफ में। तो कहने का मतलब है काफी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो जितने भी दोस्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं अपील करूंगा आप सबसे भी कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जितना ज्यादा शेयर करेंगे और लोगों तक पहुंचेगी, जागृत होंगे लोग और हमारा साथ देंगे। हम लोग ट्विटर कैंपेन भी करेंगे, आप लोग उसमें मेरा साथ दीजिएगा। मैं बाकी टीचर से भी मैं बात करूंगा, कमल सर से, बाकी और भी टीचर हैं उनसे बात करेंगे हम लोग, और इसके ऊपर काम किया जाएगा जल्द ही, जिससे क्योंकि भाई देर हो जाएगी तो फिर आपका कोई फायदा नहीं होगा। तो जल्द ही कुछ ना कुछ हमें फैसला लेना पड़ेगा। आपकी आवाज ही सब कुछ बदल सकती है, ठीक है। तो आपको आवाज बनना पड़ेगा। वीडियो को, इस जानकारी को हर एक रेलवे ग्रुप डी के ग्रुप से अपने दोस्तों तक शेयर करो। कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपका फैसला क्या है, छात्रों के लिए कितना गलत हो रहा है, क्या अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है कि चीजों को इस तरीके से बदला जा सकता है तो अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, ठीक है। हमें अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचानी है ताकि हमें पुष्टिकरण मिल सके, हमें एक सही तरीके से हमारे परीक्षाएं हो जाए, हमें नोटिस मिले और चीजें बदले, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है भैया। अपना तुरंत अपना जोन चेक कर लेना भैया, अपने अपने आरआरबी जोन में वेबसाइट पर जाकर देख लो कब तुम्हारा
पीईटी किस दिन है, और जिन्होंने एएलपी दिया है तो वो भी अपना, सब बच्चे का नहीं है एएलपी 2, पर हाँ बहुत सारे फिर भी बच्चे जिन्होंने एएलपी का भी साथ में भरा है, ठीक है। तो आपकी डेट अगर 28 जुलाई तो नहीं है, एक बार कंफर्मेशन कर लेना। फिजिकल टेस्ट शुरू हो चुके हैं, इंतजार नहीं करना है, लग जाओ, सुबह सुबह थोड़ा रनिंग वगैरह करो, वॉक वगैरह करो, और अपना सुबह शाम की मेहनत है, बाकी तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाकी अपना शाम को 8 बजे डेली आओ इस चैनल पर, पूरी रीजनिंग की तैयारी कराता हूँ रेलवे ग्रुप डी की। जितने भी साथी हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फ्री कंटेंट डिलीवर करता हूँ, टॉपिक वाइज, PYQ, मॉक टेस्ट, ई बुक्स, ठीक है, आपको सारी फैसिलिटी यहाँ पर देता हूँ। और अगर आप एप्लीकेशन पे जाएंगे मालवीय क्लासेस पे, तो M12 कूपन कोड लगाकर तो 99 रुपीज़ में आपको पूरा बैच भी मिल जाएगा रीजनिंग का, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर मैं पूरा करा रहा हूँ, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं, सीधा तैयारी करिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। बाकी आप जरूर बताना कि आपका क्या ओपिनियन है। थैंक यू सो मच।